हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुअव्विन ख़ुसूसी कामरान बंगश साहब। बंगश साहब, वज़ीर आला ने अपनी टीम के 3 लोगों को फारिग कर दिया। बड़ी अचानक सी तब्दीली है, क्या हुआ था ऐसा? हुकूमतों में तब्दीलियाँ आती रहती हैं, मिनिस्ट्रीज़ में भी इस्तीफ़े भी लिए जाते हैं, इस्तीफ़े दिए भी जाते हैं, तो ये कोई अनहोनी बात नहीं है। असल काम जो है या असल ऑब्जेक्टिव जो है वो आवाम की खिदमत करना है, आवाम को सर्व करना है, वही एजेंडे पर हम कायम है। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने भी अभी रिसेंटली वफाकी काबीना में भी तब्दीलियाँ की हैं, सूबाई हुकूमत में भी कल जो है वो इस्तीफ़े मौसूल हुए हैं, बाकी भी तब्दीलियाँ होंगी, ये मैं आपको बता दूँ। अच्छा बंगश साहब, ये भी बताइएगा कि खैबर पख्तूनख्वा में इससे पहले भी वुज़रा मुशीर वगैरह बदले जाते रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, हटाए जाते रहे हैं, कई पर तो संगीन इल्ज़ामात भी रहे, लेकिन कभी सुना नहीं कि तफ्तीश हुई हो, सज़ाएं दी गई हो, नाअहली थी, तो इसका हिसाब तो लिया जाना चाहिए था। अपने लोगों के लिए क्या ऐसा NRO है आप लोगों के पास कि कोई पूछगछ नहीं होगी? नहीं जी, बिल्कुल ये NRO नहीं है। आप खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को ये क्रेडिट दें कि हमने पहली दफ़ा 20 से ज़्यादा लोगों को, 20 से ज़्यादा सिटिंग MPAs को हमने फ़ारिग किया। उनके ऊपर इल्ज़ामात थे कि वो सेनेट में उन्होंने अपने वोट्स बेचे। उसके बाद आपने पहली दफ़ा देखा कि हमारे एक सिटिंग मिनिस्टर को इन इल्ज़ामात के ऊपर जो है फ़ारिग करा दिया गया, उनको इंक्वायरी का सामना करना पड़ा। मौजूदा हुकूमत में आप देखें कि हमारे एक एडवाइज़र का इशू सामने आया तो उनको काबीना से भी फ़ारिग कर दिया गया और साथ ही साथ उनके बारे में इंक्वायरी भी स्टार्ट हो गई है। तो ये बिल्कुल NRO नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की हुकूमत, वज़ीर आला महमूद ख़ान की एडमिनिस्ट्रेशन में ना किसी को NRO मिलेगा। हम ख़ुद एहतिसाबी के ऊपर भी यकीन रखते हैं, हम बाकियों को भी अकाउंटेबल ठहराते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। बल्कि मेरे ख़्याल से ये नाइंसाफ़ी होगी अगर आप हमें ये क्रेडिट ना दें कि पहली दफ़ा शफाफ तौर पर हम स्टेप्स ले रहे हैं, एक्शंस ले रहे हैं और वो एक्शंस विजिबल हैं, सब लोगों के सामने हैं। अच्छा सर, ये भी चले बता दें, आपने कहा जी कोई NRO नहीं है, एक्शंस ले रहे हैं, वो एक्शन विजिबल हैं। इस वक्त पख्तूनख्वा को महंगाई के साथ कोरोना का भी एक सर्टनली पूरे मुल्क की तरह आपको भी चैलेंज मिला हुआ है। अब तक के जो आदाद शुमार है वो बताते हैं कि दोनों सूबों में सूबाई हुकूमत की गिरफ्त बहुत मजबूत है नहीं, तो क्या अब टीम में तब्दीली के बाद समझा जाए कि आवाम को कुछ रिलीफ मिलेगा? खैबर पख्तूनख्वा इफ़ेक्टिवली अपनी बेड्स की कैपेसिटी बढ़ा चुकी है। अपने जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनकी सेफ्टी के लिए हमने इक़दाम उठाए हैं, हमने क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए, हमने HDU ICU की कैपेसिटी इन्हेंस की है, मल्टीपल टाइम्स इन्हेंस की, हमने टेस्टिंग की कैपेसिटी फ्रॉम द स्क्रैच शुरू होकर हम 8000 तक रोज़ाना के टेस्ट की कैपेसिटी तक टच कर चुके हैं। तो ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ी अचीवमेंट है। दूसरी बात, जो अगर आप प्रिवेंटिव साइड पे देख लें तो वैक्सीनेशन के हवाले से भी कल की रिपोर्ट है कि खैबर पख्तूनख्वा में रेशो वाइज सबसे बेहतर कारकर्दगी है। तो मेरे ख्याल से ये नाइंसाफ़ी होगी, बल्कि ये मुनासिब नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में बेहतरीन कारकर्दगी है। दूसरी आपने जो बात की है महंगाई के हवाले से, तो महंगाई के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा ने बेहतरीन इक़दाम उठाए हैं। SPI इंडेक्स यहाँ पर बिल्कुल स्टेबल है। मैं अगर आपको सिर्फ रमज़ान पैकेज की बात करूं तो वज़ीर आला महमूद ख़ान ने 10 अरब रुपए से ज़्यादा का रमज़ान पैकेज, तारीख़ी पैकेज दिया, जिसमें जो 19 ज़रूरी अशियाए खुर्दनोश हैं उनके ऊपर ज़बरदस्त सब्सिडी है। यानी आपको आटा जो है, तब्दीलियाँ क्यों जा रही हैं? क्योंकि आपके मुताबिक तो सभी बेहतरीन हैं।